सबसे पहले सबको मेरा सलाम। लोग यहाँ पे 5 हफ्ते पहले यहाँ आए थे, अभी तकरीबन 3 हफ्ते से ऊपर हो गया है और माशाल्लाह सब चीज़ें अच्छी जा रही हैं। इट्स लाइक अ कैंप सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है यहाँ पे और अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए कि एक दूसरे को जान सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि लड़के ज़्यादा हैं, तो इसमें हमें ये भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि शायद कोविड की वजह से पाकिस्तान में यह ना मिल सकती अपॉर्चुनिटी कि हम, क्योंकि कैंप की तरह की सूरत हाल है, तो हम लड़कों को एनालाइज भी कर सक रहे हैं और वी कैन वर्क ऑन देयर फिटनेस, वर्क ऑन देयर बॉलिंग। अनफॉर्चुनेटली 3-3.5 महीने का जो पीरियड था जो कि बगैर क्रिकेट के हुआ था, तो वो काफ़ी सारा उसमें रस्टीनेस पैदा हो गई थी लड़कों में और ओवरऑल। सो आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी और हम वी आर वर्किंग ऑन इट कि जी सब लोग फिट हों, बॉलिंग फिट हों, ताकि जब टेस्ट मैच शुरू हो और हम 100% तैयार हों और कोई ऐसी चीज़ रह ना जाए जिसमें हम पीछे रह जाएं। अपनी कोशिश पूरी 100% से भी ज़्यादा की जा रही है और मैं इस सारे सूरत हाल से और सारे इस कैंप से आई एम वेरी पर्सनली वेरी हैप्पी कि जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी हमें ये मिली है लड़कों को असेस करने की और उनको आगे लेके जाने की। आई डोंट थिंक आई कुड हैव आस्क्ड मोर इसमें, क्योंकि बीइंग ए बॉलिंग कोच, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे फास्ट बॉलर्स भी हैं, स्पिनर्स भी हैं, तो उनको देखने का भी मौका मिल रहा है, उनके साथ काम करने का भी मौका मिल रहा है। वी गॉट ग्राउंड अवेलेबल राइट देयर, राइट ऑन आवर डोर स्टेप। तो इंडिविजुअली 1-to-1 भी काम बहुत सारा, यूनुस है, मुशी है, सब कर रहे हैं और उम्मीद है कि जब टेस्ट मैच आएगा, शुरू होने वाला होगा, हम उम्मीद है कि हम वहाँ होंगे कि जहाँ हम इंग्लैंड की टीम को चैलेंज कर सकें। जी थैंक यू वकार भाई। जी मैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे चलता हूँ। जी प्लीज खालिद इज खान, अली हाशमी, माजिद भट्टी एंड सोहेल इमरान। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम सलाम जी। वकार, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज के वक्त जब कंडीशन ड्राई होगी और पिच का अगर एग्रेसिव नेचर होता है, तो डू यू थिंक ये जो स्लाइवर बैंड की वजह से जो आईसीसी ने ये सेफ्टी प्रिकॉशन लिया, तो ये पाकिस्तानी बॉलर के लिए कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा सेटबैक होना चाहिए, क्योंकि किसी भी टूर को अच्छा खेलने, अच्छा उसमें करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप उन कंडीशंस में जाके अपने आप को यूज टू कर लें। और हमारे पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी आई कि जब मैं यहाँ बहुत अरसा पहले आ गए और कंडीशंस का आइडिया हो गया है, वेदर का आइडिया हो गया है, पिचों का अंदाजा हो गया है। वी आर कीपिंग अ वेरी क्लोज आई ऑन द वेस्ट इंडीज सीरीज ऑल्सो के पीछे किस तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि दो ही सेंटर्स हैं, साउथहैम्पटन और मैनचेस्टर, तो उसकी विकेट्स का भी काफी क्लोज आए उस पर भी रखी जा रही है कि पीछे किस तरह खेल रही है। और अच्छी बात यह है कि हमारे पास क्योंकि लड़के ज्यादा हैं, तो हमारे पास मोर और लेस सारी चीजें कवर्ड हैं। स्पिनर्स भी हैं हमारे पास, इनफ स्पिनर्स हैं, इनफ फास्ट बॉलर्स हैं, बल्कि ज्यादा फास्ट बॉलर्स हैं। तो उम्मीद है कि इन कंडीशंस को हम पूरा यूटिलाइज करेंगे, इस नॉलेज को हम पूरा यूटिलाइज करेंगे कि जो हमने पिछले जो वेस्ट इंडीज की सीरीज है उसमें से जो हम हासिल करेंगे, तो इंशाल्लाह वी विल असेस बेटर व्हेन वी स्टार्ट आवर सीरीज। जी अली भाई। आई थिंक आवाज का इशू है। जी नेक्स्ट में माजिद भट्टी साहब। जी आ रही है जी। वकार इतने सारे हमारे पास फास्ट बॉलर हैं, उसके बावजूद हमें ऐसी क्या जरूरत थी कि हमने आमिर को भी बुला लिया? आपके पास नहीं, ऐसा नहीं है कि आमिर को इसलिए बुला लिया है कि हमारे पास इतने फास्ट बॉलर्स हैं, तो हमें और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और वो हमारे वाइट बॉल क्रिकेट का तो हिस्सा पहले से ही थे, तो हम देखना चाहते हैं क्योंकि व्हाट इज ही, बिकॉज ही इज एन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर और इफ ही इज बॉलिंग वेल वी विल सी। क्योंकि
वैसे अगर आप ये बात कर रहे हैं कि यहाँ इतने बॉलर्स की क्या जरूरत थी, तो फिर हम यहाँ पे 10 लेके आए, तो वैसे तो 10 की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन ये है कि क्योंकि क्योंकि ये कैंप की सूरत हाल है, हमारे पास टाइम काफी है, तो इट्स बेटर कि नॉट ओनली इस सीरीज की बल्कि गोइंग फॉरवर्ड आगे वाले आने वाली क्रिकेट के लिए भी आपको आई थिंक काफी सारा आइडिया और बेहतर पिक्चर नजर आ जाएगी कि आपने किन फास्ट बॉलर्स को आगे लेके चलना है, या किन को किस किस चीज की जरूरत है, फिटनेस की जरूरत है, बॉलिंग की जरूरत है। तो आई थिंक इसमें सबको अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कैंप बड़ा है, हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम और लड़कों को बुला सकते हैं। नॉट ओनली आमिर, इफ आई फील कि अगर 29 में अगर हमें और कोई जरूरत पड़ी कि अगर 29 में, तो हम उसको भी बुला सकते हैं। ये नहीं कि आमिर को क्यों बुलाया, बट जस्ट जनरली इज गुड अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने कहा है कि हम देख सकते हैं उनको कि वेयर दे आर गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आगे जो क्रिकेट आ रही है, मेजर क्रिकेट है, न्यूजीलैंड जाना है हमने, फिर आगे आगे नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है, बाकी क्रिकेट है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि इस तरह के मूव्स किए जाएं। इट्स नॉट अ बैड मूव आई फील। जी वकार भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी माजिद भाई, वालेकुम सलाम। अच्छा, इसी सवाल को जो अली हाशमी ने पूछा आगे लेके अगर इसको चलें, तो आमिर ने जब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी तो काफी, आपने भी काफी हार्ड लाइन ली थी, मिसबा का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी काफी सख्त था। तो अब रजा किसी का माइक खुला हुआ है सर? जी माजिद भाई, जरा सवाल दोबारा प्लीज शुरू से कीजिए, क्योंकि आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। जी मैं वकार भाई ये कह रहा हूँ कि जब आमिर ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी तो आपने भी काफी हार्ड लाइन ली थी, मिसबा ने भी काफी उस पर नाराजगी का इजहार किया था। और फिर अगर हम पिछले 5-6 महीने की, जब हमने श्रीलंका की सीरीज खेली और बांग्लादेश की सीरीज खेली, तो हमारे यंगस्टर्स ने, यंग फास्ट बॉलर्स ने हमें मैचेस जितवाए। नसीम शाह ने, शाहीन अफरीदी ने, वनडे मैचेस में हमने देखा कि उस्मान शिनवारी भी श्रीलंका के खिलाफ कराची के वनडे में 5 आउट किए। तो फिर अब आप खुद थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमारे पास इनफ फास्ट बॉलर्स हैं यहाँ पर इस टूर पे, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि एक सीनियर और आजमूदा बॉलर को दोबारा लेकर आए? क्योंकि ये भी एक हो सकता है कि एक सीनियर बॉलर के आने से वो जो यंगस्टर जो पिछले 5-6 महीने से काफी मेहनत कर रहे थे वो थोड़ा सा डिस्करेज हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने इतनी काउंटी क्रिकेट खेली इंग्लैंड में, कोचिंग बेतहाशा की है। लास्ट ईयर आप हमारे साथ वर्ल्ड कप में थे, आप कमेंट्री कर रहे थे, तो इतना आपका वास्ट एक्सपीरियंस है इंग्लैंड का। तो ये पाकिस्तान की जो सीरीज होने जा रही है इंग्लैंड के खिलाफ, वो ऑलरेडी 2 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, तो पाकिस्तान टीम को आप कहाँ रेट करते हैं इस सीरीज? आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि आमिर का जहां तक ताल्लुक है, तो मैंने एक तो आई थिंक एक्सप्लेन मैंने थोड़ा सा कर दिया है कि क्योंकि ये कैंप की सूरत हाल है, तो हम जिसको भी ला सकते हैं, अपॉर्चुनिटी है एक्सपीरियंस के लिए भी, प्लस सीजन्ड बॉलर है। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी क्योंकि है, क्योंकि ये कैंप की सूरत हाल है, तो आई थिंक जो भी पाकिस्तान से खेला है या हम सोच रहे हैं कि आगे खेलेगा, तो उसके उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। जहां तक आप कह रहे हैं कि हमने उनको उनकी जो उनका टेस्ट की रिटायरमेंट थी उसको पसंद नहीं किया गया था, तो वो सबको मालूम है कि क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि उस टाइम ऐसा ऐसे लास्ट मिनट जो उनकी रिटायरमेंट आई थी, जिसकी वजह से थोड़े से इश्यूज और प्रॉब्लम्स आए थे, जो कि मेजर टूर था ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से नाराजगी का इजहार किया गया था हम दोनों की तरफ से। कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के लिए भी दरवाजे बंद किए जाएंगे या किए गए हैं। तो इसलिए आई फील कि आमिर अगर आएगा यहाँ पे, हमें ना सिर्फ इस सीरीज के लिए, आगे फ्यूचर के लिए भी हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसको देख सकेंगे कि वेयर वी स्टैंड। आगे जो दूसरे फास्ट बॉलर्स हैं वो उससे क्या सीख सकते हैं, जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं। तो आई थिंक I'll say it again कि it's a positive move, और इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। दूसरा, यहाँ तक आपने कहा कि जी इंग्लैंड सीरीज का यहाँ पे अगर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है। हमेशा पाकिस्तान ने इंग्लैंड में अच्छा किया है, तो मुझे उम्मीद है कि इस दफा भी हम कौम को और आप सबको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। उम्मीद है कि हम इस टूर को यहाँ से फिर बहुत अच्छा खेल के जाएंगे और आप लोग हम पे फख्र महसूस करेंगे।
एक्सपीरियंस है, ऑफ कोर्स मेरा एक्सपीरियंस बहुत है यहाँ पे क्रिकेट खेलने का, तो आइडिया है कि किस तरीके की क्रिकेट और किस कंडीशन में क्या क्या होना चाहिए। तो उम्मीद है कि हम बच्चों के साथ शेयर करेंगे और उनको तैयार करेंगे जब ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी। वकार, मैं सोहेल इमरान बोल रहा हूँ। मैं पूछना चाहूंगा कि आप बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं कि हमने ये देखना है मोहम्मद आमिर कहाँ खड़ा है। आमिर को आपने कितने साल और देखना है कि वो कहाँ खड़ा है? सबको पता है वो कहाँ खड़ा है, क्योंकि उसने आपको डिश कराया एन वक्त के ऊपर जब उसने टेस्ट सीरीज से इनकार किया कि मैंने टेस्ट नहीं खेलना। अब आप किसी और नौजवान को क्यों नहीं देखते? जुनैद खान को अगर एक्सपीरियंस लेना था तो आप जुनैद खान को देख सकते थे कि वो कहाँ खड़ा है। आमिर को तो आपने देखा हुआ है, किसी नौजवान फास्ट बॉलर को देख लेते जिसको पता चलता अंडर 19 वाला या किसी और का, उसको देख लेते कि वो कहाँ खड़ा है। व्हाई ओनली आमिर? मैं फिर वही दोबारा रिपीट करूंगा इमरान के अपॉर्चुनिटी है ना, आपके पास जगह है, आपके पास देख सकते हैं आप। तो वही बात ना, दरवाजे किसी पे नहीं बंद करने, हमेशा दरवाजे खुले रखने चाहिए। एक्सपीरियंस्ड है तो हम चाहेंगे कि उसको यूटिलाइज भी किया जाए। if he's up to the mark and if he's bowling really well and if he can make Pakistan win, so I think हमें इस पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि जी उसने certain time पे if he agrees, अगर उसने टेस्ट मैचेस से या लॉन्गर वर्जन से एक्सक्यूज कर लिए है तो of course it hurt at the time, but we got to move on and we got to see what is best for the country, and if he is good then we pick him. थैंक यू। आमिर के सारे क्वेश्चंस हो गए, प्लीज आप मूव ऑन करेंगे आगे, प्लीज रिपीट ना करिएगा क्वेश्चंस भी आमिर पे। थैंक यू। नेक्स्ट हैं जी शाहिद हाशमी, रशीद शकूर, मोई शाह साहब एंड उमर। शायद भाई आपकी आवाज शायद आपके माइक म्यूट है शायद भाई। जी वकार, अस्सलाम वालेकुम। जी शाहिद भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि आपने जो 2 टेस्ट मैचेस देखे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के, उसमें आपको कैसा लगा? स्लाइवर के बगैर बॉल स्विंग हो रहा है या नहीं हो रहा, और कितना बॉलर्स को इफेक्ट कर रही है ये सारी चीज? टू बी ऑनेस्ट शाहिद भाई, मुझे थोड़े डाउट्स थे पहले ना। आई ऑलवेज हैड डाउट्स कि क्रिकेट मुश्किल हो जाएगी स्लाइवा के बगैर, और एक हैबिचुअल भी थिंग है क्योंकि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स इट इज डिफिकल्ट एज अ फास्ट बॉलर, क्योंकि मैं फास्ट बॉलर रहा हूँ। तो मुझे अगर कोई कहेगा आज के बॉल करो और बगैर उस पे, और मेरी हैबिट है कि मैं उस पे थूक लगाऊंगा, तो एक इशू खड़ा होगा, जो कि छोटा सा इशू एक खड़ा हुआ पिछले टेस्ट मैच में। आपने देखा कि उनके एक लड़के ने, तो एक हैबिचुअल चीज भी है। मेरा नहीं ख्याल को इसलिए लगाया गया कि जी उसको उससे चीट किया जाए या उसको लेकिन जो देखा गया है, आई थिंक इट इज वर्किंग क्वाइट नाइसली। स्पेशली आई फील, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्रिकेट बॉल का भी बड़ा फर्क होता है। जब आप ड्यूक क्रिकेट बॉल से खेलते हैं जो कि हार्डर बॉल है, जिसको हल्का सा पसीने से भी शाइन किया जा सकता है, तो इट्स वर्किंग रियली वेल। मुझे जो पिछले 2 टेस्ट मैचों में देखा है कि गेंद स्विंग भी हुआ है, ऑल्दो पिचें स्लो थी, थोड़ी स्लगिश पिचें थी, हालांकि उसके बावजूद गेंद स्विंग हुआ है, सीम हुआ है, और किसी भी फास्ट बॉलर ने एज सच कंप्लेंट नहीं की अभी तक, तो ऐसा सुनने में आया। So I think we also got to keep an eye on that. It is workable, और 2 टेस्ट मैचों में it did work. So I feel कि it can be done. I don't know how long, कि जब ये कोविड का जो सिलसिला खत्म होगा, मुझे उम्मीद है कि हर चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी और ये सारा वापस हो जाएगा। बट तब तक I felt कि ये पहले 2 टेस्ट मैचों में कोई ऐसा इशू आया नहीं है, which was little bit surprising for me. जी नेक्स्ट मोई शाह साहब, रशीद शकूर एंड उमर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोई शाह। जी मोहित भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह करम, आप खैरियत से जी? अच्छा, जी। आपने 2 टेस्ट देखे अभी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान, और मोर और लेस आपको पता चल गया होगा कि पिचेस आप और मोर और लेस ऐसी होंगी जो पाकिस्तान को भी मिलेंगी।
तो कॉम्बिनेशन क्या देखते हैं फर्स्ट टेस्ट के लिए कि 3 सीमर्स और एक स्पिनर काफी होगा या चौथा सीमर का कोई एडजस्टमेंट हो सकती है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में फॉर द फर्स्ट टेस्ट? मोहित भाई, थोड़ा सा अर्ली है इस सवाल का जवाब देना कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि 2 टेस्ट मैचों से काफी सारा आइडिया हुआ है एंड वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर all those players who can be effective on those sort of pitches, जिसमें जैसे आपने कहा कि जी 3 फास्ट बॉलर का और 4 फास्ट बॉलर का सारी ऑप्शन हम खुली रखेंगे टू एन एक्सटेंड कि अगर देखेंगे कि जिस तरीके का वेदर अगर आगे अगस्त में जुलाई अगस्त में ये काफी गर्म हो जाता है और पिचें जिस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, थोड़ी स्लो हैं, तो हो सकता है 2 स्पिनर का भी सोचा जा सकता है. सो अभी तक ऐसा कोई ऐसा डिसीजन या ऐसा कोई इस पे डिबेट अभी हुई नहीं है कि बिकॉज वी स्टिल गॉट इनफ टाइम, तो हम इसको दोबारा रीअसेस करेंगे क्योंकि अगला मैच अगेन मैनचेस्टर में ही है, तो देखेंगे कि दूसरी पिच कैसे बिहेव करती है. तो वर्ल्ड कप से लेके अभी तक थोड़ा सा आइडिया जरूर है कि पिचें उस तरीके की नहीं है जो मैनचेस्टर में ओल्ड ट्रैफर्ड में पहले हुआ करती थी, जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस था और बहुत सीम अराउंड होता था. यहाँ पे देखा गया कि विकेट स्लो हैं, तो हम वी आर प्रिपेयरिंग ऑल साइड्स, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, एंड देन ऑफ कोर्स डिसीजन जो होगा कि किन्होंने खेलना है वो प्रोबेबली वंस वी गेट टू मैनचेस्टर और फिर असेस करके पिच को और सारा देख के उसके बाद डिसीजन किया जाएगा. जी शुक्र भाई. अस्सलाम वालेकुम वकार भाई. जी शुक्र भाई, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ वकार भाई. अच्छा वकार भाई, जिस तरह मतलब शुरू में ये 29 खिलाड़ी जिस तरह सिलेक्ट हुए, तो ये कहा गया कि तमाम खिलाड़ी दोनों फॉर्मेट के लिए अवेलेबल हो, जहां जरूरत होगी वहां पे ये क्योंकि एक ऑप्शन हमें इस तरह मिला है. तो पाकिस्तान के जो पेस अटैक में वैसे तो नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, अब्बास हैं, तो क्या आप समझते हैं कि वहाब रियाज का क्या आप समझते हैं कि रेड बॉल में दोबारा उनके कोई चांस नजर आ रहे हैं खेलने के, उनको उनकी जो सलाहियत है या उनका जो एक्सपीरियंस है उसको यूज करने का टेस्ट मैच में कोई है आपके जहन में कोई प्लान? रशीद भाई, अभी राइट ऑफ किसी को भी नहीं किया है. पहले वहाँ पे हमने 2 डे मैच खेला वहाँ पे बूस्टर में, फिर आके यहाँ एक 4 डे मैच खेला जो कि आपस में मैच जब खेलते हैं तो इतनी शायद कई दफा सीरियसनेस या इतना वो इंटेंसिटी नहीं होती, मुश्किल होता है. लेकिन पिछले 4 दिन लड़कों ने दे फोर्ट रियली हार्ड, दे पुट इन एवरीथिंग. और जैसे मैंने कहा ना रशीद भाई के थोड़ा रस्टीनेस जो पिछले 3-3.5 महीने का जो बिल्कुल क्रिकेट से और रनिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं था, बेसिकली दे केम एज जीरो एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच. तो वो रस्टीनेस वगैरह उस पर वर्क काफी हुआ है और अब आई थिंक लड़के काफी शेप में आ रहे हैं दोबारा. वी सीइंग अगेन द सेम शाहीन अगेंस्ट नसीम इज बॉलिंग वेल, वहाब बॉल्ड वेल, सुहेल बॉल्ड वेल, Abbas bowled well, so it's a very good sign. It's a problem, but it's a good problem. So I feel के किसी को भी ऐसा, सच मैंने कहा ना, आपने वहाब का पूछा तो किसी को भी राइट ऑफ नहीं किया. उस्मान ने वहाब से बात की थी कि he is available, he is willing to play 5-day cricket. So if we feel कि he is ready and he can deliver and he can give us what's required, जो जरूरत है, तो डेफिनेटली हम राइट ऑफ किसी को नहीं कर रहे. वकार भाई, उमर है. वकार भाई, काफी टाइम हो गया आपको बॉलर के साथ काम करते हुए. यू आर वेरी लकी कि आपको यंग फास्ट बॉलर मिले और आपने उनको इनकरेज भी किया. गोइंग फॉरवर्ड, आई नो आपने आमिर पे काफी कॉम्प्रिहेंसिवली ब्रीफ कर दिया है, और लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आपको लगता है कि आने वाले महीनों में या सालों में प्रॉब्ली आपको एक टफ चॉइस देखनी पड़ेगी, पिकिंग बिटवीन आमिर एंड समवन एल्स जो कि यंगस्टर बैठा हुआ है आपके पास. तो आमिर क्या कितनी देर तक इंडिस्पेंसेबल रहेगा कि किसी यंगस्टर पे आपको कॉन्फिडेंस कब तक आएगा आपको कि आमिर को आप साइड पे बिठा सकते हैं? नहीं, इंडिस्पेंसेबल तो कोई भी नहीं है. आई मीन ऐसा कभी भी, मैं तो कभी भी नहीं सोचता कि जी सर्टन प्लेयर उसके बगैर टीम नहीं बनती, सर्टन क्रिकेटर के बगैर हम मूव ऑन नहीं कर सकते. दिस इज अ रॉन्ग मिथ एंड रॉन्ग थिंकिंग. वो कभी भी नहीं है.
बल्कि मैं तो कहूँगा ये इन अ वे अच्छा है कि अगर वो आएगा तो हम जो यंग फास्ट बॉलर आप कह रहे हैं कि वो उससे सीखेंगे, एंड प्रायोरिटी हम उन्हीं को देंगे जो सबसे अच्छा कर रहे होंगे, जो सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे होंगे, दे विल गेट दी फर्स्ट गो। बट प्रेपरेशन के लिए जिस तरीके से 29 लड़के आए हुए हैं, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड हेल्थी कंपटीशन आउट देयर, जो कि पिछले 4 दिन में भी नजर आया। सो that's what I always like. मैं हमेशा ये पसंद करता हूँ, या मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये चाहता होता हूँ कि जिन्हें अगर ज्यादा है तो उनके विदिन टीम एक कंपटीशन अगर होता है तो दैट रियली हेल्प्स द टीम, जो कि आपने 90s में मेरे वसीम अकरम या दूसरे शोएब अख्तर या और फास्ट बॉलर्स में भी देखा कि जब when there is a competition within competition, that team really blossoms, the team बेहतर खेलती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इट्स ब्लेसिंग है कि इतने सारे फास्ट बॉलर हैं, और जैसे मैंने कहा उमर के आने वाले टाइम के लिए भी आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है, किसको आगे मूव करना है, क्योंकि ये लग्जरी प्रोबेबली शायद आगे ना मिल सके, हो सके मिले भी, हो सकता है ना मिले कि आप 5-6 हफ्ते पहले जा रहे हैं और आपके पास 10-12 फास्ट बॉलर हैं जितने, तो आप उनको सबको देख रहे हैं। तो आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी, आई टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू सी हु स्टैंड्स वेयर। थैंक यू जी। नेक्स्ट है वहीद खान, एहतशाम, अकील भाई। वकार अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? वकार, मैं 2 चीजें पूछना चाह रहा था। एक तो ये था कि ये जो नसीम शाह और शाहीन के साथ आपने काफी काम किया है, वेयर डू यू कंपेयर देम इफ वी, जैसे हम आर्चर को देखते हैं इंडियन टीम में या मार्क वुड को देखते हैं, उनकी रॉ पेस सबको पता है। आप एक तो ये कि क्या आपको लगता है कि नसीम शाह और शाहीन जो है दे कैन मैच दैट रॉ पेस ऑफ आर्चर एंड वुड इन दिस कमिंग टेस्ट सीरीज एंड T20 सीरीज? एंड सेकंड, ये दोनों जहाँ खड़े हुए हैं नसीम और शाहीन, डू यू सी अ फ्यूचर वकार यूनुस एंड वसीम अकरम partnership in both of these youngsters, or is it too early to say that? Too early to say that. Talent wise there is no doubt about that. They're both very hardworking. They're putting their heart and soul into bowling, and they're good learners also, and don't forget they're both still teenagers, so थोड़ा अर्ली है कि कोई भी कमेंट करना इस तरह का बड़ा कमेंट, लेकिन ये है कि they're both very skillful, they're both very energetic, और पिछले 6 महीने साल के अंदर they have notched up, or they're getting better, and they're learning quickly, they're learning the art of taking wickets. Pace तो पहले से ही थी, लेकिन ये है कि art of taking wickets they're getting there. तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले टाइमों में पाकिस्तान को लंबा टाइम सर्व कर रहे हैं। अल्लाह करे ये लोग फिट रहें और अपनी पूरी मेहनत करते रहें। तो आई सी देम डूइंग रियली वेल, बट कंपेयरिंग विद एनीवन इट्स लिटिल बिट अर्ली। और दूसरा जहाँ तक बात की कि जी वुड एंड आर्चर कंपैरिजन, आई मीन दे ऑल 4 of them have got different skills. They're all very good in their own ways, and they all got pace, which is common in all of them. Pakistan, I would feel a little bit have edge over that, because yes, they're young, they're probably not as experienced as Archer and Wood, lekin ye hai ke they probably a touch more skillful, both of them, but I feel that they both needs more time, more cricket to learn the art of bowling well and picking up wickets. जी अस्सलाम वालेकुम वकार भाई, आवाज आ रही? जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। वकार भाई ये पूछना था कि 3-3.5 माह के गैप के बाद अचानक कैंप लगा और लड़के थ्रू आउट खेलते आ रहे हैं, 6-6 घंटे रोजाना प्रैक्टिस भी हो रही है, मैचेस भी खेल रहे हैं, तो कोई चांस नहीं होगा कि ऐसे बर्न आउट हो जाएंगे? और सेकंडली नसीम शाह का बड़ा चर्चा है, तो क्या ये आपको आपकी जो अर्ली क्रिकेट एज थी वो रिमाइंड करवाता है? मुझे तो सारे फास्ट बॉलर अपनी अर्ली एज रिमाइंड कराते हैं, यही तो मुझे ये जवान रखते हैं।
दे कीप मी गोइंग आल्सो, सो बड़ी ये तो अच्छा लगता है मुझे जब मैं किसी फास्ट बॉलर को देखता हूँ और वो विकेट्स लेता है, तो मेरा मेरा खून बढ़ जाता है उससे। तो आपने पहला सवाल क्या था, सॉरी, कि गैप के बाद जी बर्नआउट, बर्नआउट का तो ऐसा सवाल नहीं पैदा होता कि बर्नआउट, अगर आप इतना रेस्ट करके आए हैं, इफ योर बॉडी हैज व्हिच इज गुड इन अ वे, ब्लेसिंग भी मैं इसको मानता हूँ कि कई दफा यंग फास्ट बॉलर्स को कहीं ना कहीं थोड़ा रेस्ट मिल जाना चाहिए। तो ये 3-3.5 महीने का रेस्ट जो है, आई थिंक इट विल हेल्प देम। वी आर बीइंग वेरी कॉन्शियस एंड वेरी वेरी केयरफुल अबाउट देयर वर्कलोड, कि कितना एक उनको वर्कलोड पे डालना है, कितना नहीं डालना। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि बर्नआउट का कोई इशू है। जैसे अब 4-डे मैच खेले, आज वी गॉट डे ऑफ, टुमारो वी आर डूइंग अ वेरी लिटिल बिट, एंड देन एक और दिन है उसमें थोड़ा सा और हार्ड करेंगे, फिर देन वी गो इनटू अगेन अ 4-डे मैच बिफोर अ टेस्ट मैच, एंड वी आर बीइंग वॉचफुल, केयरफुल। टीम हमारी बड़ी है, सो वी यूटिलाइजिंग, सारे सबको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो देखें, इंजरी एक फास्ट बॉलर, और ना सिर्फ फास्ट बॉलर, क्रिकेट का एक हिस्सा है। वो इंजर्ड किसी का हो जाना, दैट इज पार्ट ऑफ द गेम, सो डोंट फॉरगेट दैट। बाकी जहां तक उनको नरिश करना, या उनको ग्रूम करना, या उनका ख्याल रखना, या वी ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव द बेस्ट फैसिलिटी टू देम। जी जी बकार भाई, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। असम। अच्छा वकार भाई, जिस तरह पहला मैच वेस्ट इंडीज जीता और दूसरा मैच अब कल इंग्लैंड जीत गया है, जैसे पहला वेस्ट इंडीज जीता तो एक उम्मीद बंधी थी हमें कि कोविड के बाद पाकिस्तान फतूहात के सफर पर गामजन होगा। अब आप तीसरे मैच के बाद क्या देख रहे हैं? जाहिर है इंग्लैंड एक खतरनाक टीम है और अपनी होम ग्राउंड में तो वैसे ही वो उसके पास जबरदस्त बल्लेबाज भी हैं, बॉलिंग भी है, तो कैसा आप मुकाबला देख रहे हैं? क्या होप्स कोई हैं कि जिस तरह पिछली दफा 2-2 ड्रॉ की थी, इस दफा हम नई तारीख रकम कर सकेंगे? आप ये कह रहे हैं कि आपने पहला मैच देखा, जब आपने वेस्ट इंडीज को देखा कि वो जीते थे, तो आपने हम पे उम्मीद, आपको पहले उम्मीद नहीं थी हम पे? इस तरह तो ना करें सर, इतने तो हम बुरे नहीं हैं। नहीं, आई एम जस्ट जोकिंग। ये है कि देखिए, टीम ऑफ कोर्स होम ग्राउंड, होम एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज होता है जब आप अपने घर में खेल रहे होते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ही, मैं तो कहता हूँ, इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म किया है। यू फील लाइक प्लेइंग हेयर, अच्छी कंडीशंस आप मिल जाती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, उम्मीद ना छोड़िएगा हम पे। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, इंशाल्लाह। ब्लेंड है अच्छा यंग लड़कों का भी। अब आई थिंक हमारे जो बैट्समैन भी हैं वो भी अब एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, लाइक्स ऑफ असद शफीक का भी ये दूसरा तीसरा टूर है यहाँ पे, और अजहर का भी टूर है। सो वी हेवीली बैंकिंग ऑन देम, देयर एक्सपीरियंस वी वुड लाइक टू यूटिलाइज इट, अल्लाह करे वो अपना एक्सपीरियंस पूरा इसमें यूटिलाइज करें। एंड देन ऑफ कोर्स जो यूथ होती है वो हमेशा, आप उठा के देखेंगे हिस्ट्री, तो यूथ ने हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट को लिफ्ट किया है, चाहे वो 92 का वर्ल्ड कप हो, या 2009 का वर्ल्ड कप हो, या वो चैंपियंस ट्रॉफी हो। जब भी यंगस्टर्स आए हैं, दे हैव डन रियली वेल फॉर पाकिस्तान। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो ब्लेंड है गोइंग फॉरवर्ड इनटू दिस सीरीज, उम्मीद है कि ये हम आपको बेहतर रिजल्ट देंगे। जी नेक्स्ट अशरफ चौधरी, जुबैर नजीर, कादिर ख्वाजा, नजर मसूद। जी अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी वालेकुम सलाम सर, अजहर भाई खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है वकार भाई। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह ये लड़के तो काफी तौर पर सेट हो गए हैं, 3 हफ्ते हो गए इनको यहाँ पे आए, शुएब मलिक का क्या देख रहे हैं कि वो तो अगस्त में टीम को ज्वाइन करेंगे, क्या उनको यहाँ पे सेट होने का उतना मौका मिल जाएगा? मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि वो कब आ रहे हैं, लेकिन इतना एक्सपीरियंस है, सीजनड है। हम भी यहाँ आने का अर्ली मकसद ये था कि हम क्वारंटीन में होना था, क्वारंटीन में क्योंकि रहना था, तो इसलिए यहाँ आना था। तो जब वो आएंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि जब आप इतने सीजनड होते हैं या आप इतना एक्सपीरियंस होते हैं और इतनी आपने क्रिकेट खेली होती है, तो आपको अपनी जिम्मेदारियां पता होती हैं। और मुझे उम्मीद है शुएब मलिक जब यहाँ आएंगे तो ही विल बी इन अ गुड शेप, एंड आई डोंट थिंक कि उसको ज्यादा टाइम लगेगा अपने आप को एडजस्ट करने में।
जी जुबैर। अस्सलाम वालेकुम सबको। वकार, क्वेश्चन आपसे ये है कि आमिर का ये कहना है कि फास्ट जुबैर बॉलर्स को तीनों जी सॉरी, वो आमिर पे बहुत क्वेश्चन हो गए, आप कोई नहीं और नहीं, कर आमिर ले का तो। क्वेश्चन नहीं है, आमिर से रिलीवेंट है, जी आमिर जी का जी क्वेश्चन नहीं है, आमिर से रिलीवेंट है क्योंकि वकार यूनुस फास्ट बॉलर रहे हैं तो नहीं वो आने बेहतर दें तौर पे सर, आमिर के जी और जी जी, आने दें, करेक्ट कोई करेक्ट। मसला ओके। वकार, क्वेश्चन ये है कि आमिर का ये कहना है कि एक फास्ट बॉलर को एक वक्त में तीनों फॉर्मेट्स में नहीं खेलना चाहिए, तो आप क्या समझते हैं, क्या एक फास्ट बॉलर को बैक वक्त तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में कहिएगा। और दूसरा ये बता दीजिएगा, जाहिर है क्योंकि जुबैर सिचुएशन, भाई एक एक क्वेश्चन प्लीज, बहुत लोग हैं, सबको सर हमने एक कैटर थोड़ा सा करना, जमनी सा प्लीज। ले लें थोड़ा सा जुबैर वकार भाई आप। सब बैठे अच्छा, हुए, ये प्लीज अब थोड़ा लाइन सा ये देखिएगा। है कि हमारे जाहिर जिस सिचुएशन में हम लोग वहां पर मौजूद हैं, कैंप के अंदर प्लेयर्स हमारे मौजूद हैं, फास्ट बॉलर्स की स्पेशली बात करूंगा मैं, तो उनको आप जहनी तौर पे मजबूत करने के लिए स्पेशली क्या कर रहे हैं? थैंक यू। पहला क्या था सवाल? अच्छा जी, आमिर ने कहा कि वो तीनों फॉर्मेट किसी फास्ट बॉलर को नहीं खेलने चाहिए। जी पहली बात है, ये उनका अपना पर्सनल व्यू है, एंड इज अ फास्ट बॉलर, ही प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट आल्सो, ही प्लेड काउंटी क्रिकेट आल्सो, ही प्लेड T20 आल्सो, ही प्लेड वनडे क्रिकेट आल्सो, तो वो तो चार फॉर्मेट चारों खेलते रहे हैं। तो आई फील के इट ऑल डिपेंड्स, कुछ फास्ट बॉलर होते हैं जो लिमिटेड एबिलिटी होती है, उनको एक लिमिटेड टाइप ऑफ क्रिकेट खेलनी चाहिए। कुछ होते हैं जो दो फॉर्मेट खेल सकते हैं, कुछ सम आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जो कि तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, एंड दे गुड। डोंट फॉरगेट, अगर वो तीनों फॉर्मेट में अच्छे हैं तो किसी को मेरा नहीं ख्याल कोई इश्यू या प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर वो अपनी फिटनेस कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, एंड ही कैन प्ले 3 फॉर्मेट्स। मैं तकरीबन 8-9 साल 10 साल काउंटी क्रिकेट भी खेला हूँ, एंड आई प्लेड वनडे क्रिकेट, लॉट ऑफ वनडे क्रिकेट आल्सो। आई प्लेड पाकिस्तान में, मैं डोमेस्टिक भी खेलता रहा हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट सारी खेली है। सो आई डोंट रियली सी कि व्हाई कांट समवन नॉट प्ले, probably वो उसने आमिर ने जो बात की है वो अपने एक्सपीरियंस से बात की है कि he feels tired after playing all 3 formats, but some are young fast bowler, they still got it in them कि जो तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं। बाकी मेंटली किस तरह स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि थोड़ी रस्टीनेस थी, तो उनकी रस्टीनेस दूर की है। बाकी तो जितने भी फास्ट बॉलर्स आए हैं हमारे साथ, अपार्ट फ्रॉम मे बी Musa, who's very very young, and Shaheen, and of course Naseem, they're playing cricket. Snan तो young है, बाकी तो काफी seasoned है, जिसमें सुहेल, इमरान, वहाब, they're pretty seasoned, तो उनको मालूम है कि what required इस तरह की क्रिकेट में। तो क्योंकि हमारे पास टाइम ही टाइम है, we are not going out of this area, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि we sit around and we talk about the game, and we talk the hardships and the tactics of the game all the time, हर सारे दिन यही काम होता है। तो उम्मीद है कि ये जैसे मैंने कहा ना कि कैंप की सूरत हाल है, तो वो हेल्प इंशाल्लाह करेगी। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, इस वक्त भी मेरे ख्याल 5-7 बैठे हुए हैं जिनके साथ मिसबा बैठा, सो वी आर वर्किंग ऑन इट। जी कादिर जी, अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। उम्मीद करते हैं जैसे आप फ्रेश नजर आ रहे हैं उसी तरह ही आपके लड़के भी फ्रेश होंगे और कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी वजह से तय नहीं होंगे। मेरा सवाल ये है कि सर, जिस तरह ये अभी 4 डे मैच हुआ, प्रैक्टिस मैच हुआ, अब्बास ने, नसीम ने, यासर ने 2 विकेट ली, और फिर उसके बाद जो है वो शहीन शाह अफरीदी और सुहेल खान ने डोमिनेट किया। सर बाकी जो शादाब खान है, शिनवारी है, मूसा है, काशिफ भट्टी है, वो थोड़ा सा फ्लॉप नजर आए। शादाब को काफी रन कंसीड हुए, 17 ओवर्स में कोई विकेट नहीं ले सके दोनों इनिंग में, और 104 रन कंसीड हुए। शादाब का सर आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर, और जो बाकी जो लड़के हैं, काशिफ भट्टी, शिनवारी, मूसा, इनका क्या देख रहे हैं कि कितनी, अगर इनको कोई मतलब किसी किस्म की कोई थकावट है, ज़हनी कोई तनाव है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही इनकी, या इन पर काम करने की जरूरत है? देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो क्योंकि एक होता है यहाँ बैठकर मैच देखना और एक होता है स्कोर कार्ड देखना। आप स्कोर कार्ड देख रहे हैं और स्कोर कार्ड से आपने अंदाजा लगाया है, जो कि सही अंदाजा लगाया आपने, कि आप स्कोर कार्ड से देखते हैं और आप अपना ज़हन बना लेते हैं। लेकिन हम प्रोबेबली थोड़ा दूसरे एंगल से और दूसरे नज़र से देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, क्रिकेट खेली हुई है, तो उसके एक्सपीरियंस से देखते हैं। तो आई फील कि जितने भी
बॉलर्स आपने गिनाए जिन्होंने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी जितनी कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या होनी चाहिए थी, तो वो उसके 100 रीजंस हैं। यू नो द पिच इज लिटिल बिट ग्रीनर, देयर इज मोर हेल्प टू द फास्ट बॉलर, इसलिए आप देखेंगे कि स्कोर कार्ड में फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा बॉलिंग की हुई है। तो जिसमें शादाब उतनी बॉलिंग नहीं की है, बॉल्ड एट द टाइम्स व्हेन यू नो थोड़ा गेम डाई आउट हो रही थी, तो 100 रीजंस हैं। शादाब का फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट, काशिफ भट्टी इज अ वेरी वेरी फाइन बॉलर, Musa is growing with the age, is getting better and better every day. So all these bowlers are doing and putting their best out there, and inshallah जैसे मैंने कहा ना कि इसको ये कोई ऐसा क्राइटेरिया हम इसको मैच को सिलेक्शन का नहीं बना रहे कि जो कोई विकेट्स ज्यादा ले लेगा या कोई ये होगा। हम असेस कर रहे हैं कि who will be the best man to do the job on the 5th of August. जी अजहर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वकार भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि मैच आपने देखा होगा, प्रैक्टिस मैच में बॉलर्स ने स्पेशली फास्ट बॉलर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो किसकी परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया और किसको आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ ज्यादा एक्सेल करेगा? देखिए, I'm not gonna name anyone. It's too early to name anyone कि जी किसी एक ने बहुत ज्यादा ऐसा कर दिया और वो कर दिया और हम we cannot live without, क्योंकि अच्छी मैं यही बार बार दोहरा ही रहा हूँ कि जो it's a camp sort of situation, और कैंप में आप you don't make decisions on certain players कि फलाना तो पक्का है और फलाना नहीं है, फलाना ऐसे, you don't do that. You just keep assessing. हमारे पास एक और 4 डे भी है अभी, हमारे पास अभी तकरीबन क्या 2 हफ्ते हैं, 2 हफ्ते से ज्यादा ही होंगे शायद, 1-2 दिन जब बिफोर द फर्स्ट टेस्ट मैच। तो हम अच्छी बात यह है कि एवरीवन इज वर्किंग हार्ड एंड पुटिंग इन, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह हम वी विल ट्राई टू पिक द बेस्ट टीम एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। जी मैं बस टाइम थोड़ा बस नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चन देंगे, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। उबैद अबू बकर एनंस प्लीज। उबैद आपको आवाज आ रही है? ओके जी मूव ऑन करेंगे। आंसर अबू बकर एनंस प्लीज। वकार भाई, वकार भाई मेरा करूं रजा भाई सवाल? जी जी बिल्कुल। वकार भाई मेरा सवाल ये है कि आपने हमेशा ही जो अच्छी चीज है उसकी तारीफ की है। अभी आपने कुछ रोज पहले जो है वो एक इंटरव्यू दिया जिसमें आपने कहा था कि विराट कोहली का जो फिटनेस लेवल है वो बहुत ज्यादा बेहतर है और उसने एक फिटनेस बार जो है वो एक बनाई है क्रिकेट में। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में कोई विराट कोहली जैसा फिटनेस का प्लेयर है? कौन सा प्लेयर है जिसकी उस लेवल की फिटनेस है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि दुनिया में बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो कि बहुत फिट हैं, और फिटनेस अब क्योंकि 3 फॉर्मेट हैं और जब आप 3 फॉर्मेट खेलते हैं तो आपको फिटनेस की बहुत ज़रूरत होती है। एंड ऑफ कोर्स मैं ये ज़रूर कहूँगा कि विराट कोहली की जो फिटनेस है इट्स अप देयर, इज वन ऑफ द टॉप एथलीट इन द कंट्री, and our boys are not behind. They're not behind. I mean, you take Babar Azam, he is mashallah getting fitter and fitter and is very fit and is also delivering goods also. Shaheen Shah Afridi is very very super fit है। बाकी सारे as I said कि हम लोग यहाँ पे इसी काम के लिए आए हैं कि we're gonna get fitter and fitter इंशाल्लाह। और हम अपना एक बार बनाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि जब हम कोई किसी और को कॉपी करेंगे या किसी और के बार पे चलेंगे, हम अपना एक बार बनाएंगे जो कि इंशाल्लाह ऐसा होगा जो पाकिस्तान की क्रिकेट को सूट करेगा और पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके जाएगा। जी अबू बकर। अबू बकर आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आ रही है? जी जी बोले प्लीज। वकार भी मैंने पूछना ये था कि आपने कहा कि बिल्कुल कैंप जैसा माहौल है और यहाँ पर हमने एक्सपीरियंस की वजह से मोहम्मद आमिर को भी बुलाया है और अपना फ्यूचर प्लान चेक किए, सोहेल खान को इवन बुलाया गया, इसके साथ साथ वहाब रियाज को टेस्ट क्रिकेट पे आमादा किया गया, मूसा खान भी नौजवान क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है, लेकिन वाई नॉट
जुनैद खान को टीम में क्यों नहीं बुलाया जा रहा? कहा यह भी जा रहा है कि शायद आपकी और जुनैद खान की पर्सनल रिफ्ट है जिसकी वजह से उनके लिए कौमी टीम के दरवाजे बंद है। I love this sort of questions anyway. अब मेरी उम्र इतनी तो नहीं है कि मैं किसी बच्चों के साथ रिफ्ट रखूंगा या मैं इस तरह का कोई इशू रखूंगा। आई डोंट थिंक कोई ऐसा मैटर है। आई समटाइम laugh on these sort of questions क्योंकि बच्चे हैं मेरे सारे, don't forget that. So what we doing here, जो हम यहाँ कर रहे हैं, we trying to get the best out of the guys, और जो बेस्ट लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है और मिसबा ना सिर्फ हेड कोच है बल्कि चीफ सिलेक्टर भी हैं। सो ही इज गॉट अ वेरी क्लोज आई, ही इज कनेक्टेड आल्सो। ये याद रखिए वो कनेक्टेड है। पिछले जो आपके रीजन के 6 कोचेस हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द सिलेक्शन। सो व्हाट दे फील के हु इज बॉलिंग द बेस्ट, तो वो उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट। तो वो उनके हिसाब से जो समझ आती है कि जी आमिर बेस्ट कर रहा है या सो एंड सो बेस्ट कर रहा है या जुनैद बेस्ट कर रहा होगा, तो वो इधर होगा। इसमें कोई वो दो राय है ही नहीं है ना। अभी पहले भी इस तरह के सवाल मुझे किए कि फलाना फलाना फलाना। सो मैंने आपको बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा क्लियर जवाब दिया है। ये सारे हमारे बच्चे हैं, वी ट्राइंग टू मेक बेस्ट फॉर द टीम और ट्राइंग टू टेक पाकिस्तान क्रिकेट फॉरवर्ड। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के साथ भी रिफ्ट हो। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। ऑलमोस्ट बहुत लंबा हमारा सेशन हो गया, हमारी एक मीटिंग है नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट। यार मेरा सवाल था रजा यार, हमारे भी सवाल आते हैं यार, 2-3 दफा से यही हो रहा है। आप हमें एंड में उठा के रख दे तो फिर ठीक है। सर आपके आप एक इम्पोर्टेंट सवाल है। एक सेकंड वका भाई 5 मिनट दे देंगे और हमें जी। फैजान आप कर ले, उसके बाद आप भी मैं अभी करता हूँ। फैजान कर ले और उसके बाद मैं रह गया भाई रजा। भैया सबका नहीं हो, मैं अभी कर रहा ना, आपके लास्ट टाइम भी हुए थे। मैं कर लूं? जी फैजान आप करें। रजा भाई मैं कर लूं? जी फैजान आप क्वेश्चन करें, आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आ रही है। वकार भाई काफी अरसे हमने ये देखा 2010 के बाद के स्पिन बॉलर्स पर काफी डिपेंडेंट रही पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक, बट अब हम दोबारा वो देख रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स की तरफ जा रहे हैं विद शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह लीडिंग पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग अटैक। तो आप इन दोनों बॉलर्स की जोड़ी को अगर थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज कर लो, खासतौर पर आप समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। शाहीन को आप स्पेशली किस तरह एनालाइज करते हैं? सबसे पहले तो माजरत सबसे कि जो जिनके सवाल नहीं लिए गए या नहीं लिए जा रहे, क्योंकि वक्त की थोड़ी किल्लत है। तो लेकिन कोशिश करेंगे कि सबको सेटिस्फाई किया जाए। जहाँ तक बात शाहीन की है और पिछले 10 साल से, डोंट फॉरगेट कि 10 साल क्रिकेट जो है हमारी वो यूएई में होती रही है, 10-11 साल। तो वो उससे एक ना सिर्फ क्रिकेट को काफी डैमेज भी हुआ, क्योंकि होम सीरीज अगर अवे फ्रॉम होम खेल रहे होंगे तो इट्स नॉट इजी। और वहाँ की जो पिचेस थी वो बड़ी स्लो और स्लगिश, जो स्पिनर को ज्यादा हेल्पफुल, और हमने बड़े अच्छे टॉप स्पिनर भी प्रोड्यूस किए। अब क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान वापस आ गई है और हम ओवरसीज ज्यादा जाते हैं, तो हमें फास्ट बॉलर्स पे ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी और उनको ज्यादा उनको देखना पड़ेगा। तो आई थिंक इसलिए ये यंग फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन हो गया, नसीम हो गया, जितने मूसा वगैरह, उसनैन, इनको अब लेके चलना पड़ेगा आगे, क्योंकि आगे अगर हम ओवरसीज ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, ये आगे क्रिकेट ज्यादा है। तो आई थिंक फास्ट बॉलर्स पे इसलिए ज्यादा तवज्जो दी जा रही है कि हम ओवरसीज भी जाते हैं। ये नहीं कि हम स्पिनर्स पे तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि स्पिनर्स आर एज इम्पोर्टेंट एज एनी अदर फास्ट बॉलर। और दूसरा ये कि शाहीन ऑफ कोर्स इज इम्प्रूविंग, एज आई सेड। ही इज अ वेरी फिट किड एंड इज हार्ड वर्किंग, ही पुट्स इन हिज हार्ट एंड सोल एवरीथिंग इनटू बॉलिंग। तो कोशिश उसके साथ भी लगी है कि बेहतर से बेहतर हो, और इंशाल्लाह आगे आने वाले कुछ सालों में वो पाकिस्तान की खिदमत करे। लास्ट 2 क्वेश्चंस, असगर एंड बाकरी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी वालेकुम सलाम। वकार भाई, जो टेस्ट क्रिकेट है खासकर, इसमें टारगेटेड बॉलर ज्यादा कामयाब होता है। आप भी टारगेट बॉलिंग करते थे, वसीम भी, और उससे पहले और आपके बाद आने वालों ने भी। तो मौजूदा जो हमारा यंगस्टर है
इसमें सबसे बेस्ट टारगेटेड बॉलर कौन है जो मैच विनर हो सकता है, जो आप विकेट को भी टारगेट कर सके और बैट्समैन को भी ध्यान में रखें कि इसकी विकेट मुझे लेनी है? देखिए, हम जब आप टेस्ट मैच में जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप 4 बॉलर्स खिलाते हैं या 5 बॉलर्स खिलाते हैं और आप उनकी सबकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको नजर में रखते हैं, ठीक है ना। तो सारे ही विकेट टेकर होते हैं, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि ये विकेट टेकर नहीं है और उसको खिला दें। आप खिलाएंगे वही जो विकेट टेकर्स होंगे, क्योंकि टेस्ट मैच क्रिकेट में अगर 20 विकेट्स लेंगे तभी आप टेस्ट मैच जीतेंगे। तो फास्ट बॉलर की या कि बॉलर्स की अहमियत बहुत होती है टेस्ट मैच क्रिकेट में। तो इसलिए मैं कहूंगा कि किसी एक को कहना कि जी ये इसकी विकेट लेगा, वो उसकी विकेट, ऐसा नहीं होता है। When somebody is in good rhythm, he can take all the wickets. That's not an issue. But of course, individual plans और individual roles बिल्कुल डिफाइन किए जाते हैं और वो बेस्ड होते हैं विकेट लेने के लिए, कि विकेट अगर ली जाएगी तो तब भी आप टेस्ट में जीतेंगे। वकार भाई, मेरा छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये था कि आईसीसी ने T20 आप बड़ा सवाल कर सकते हैं, छोटा क्यों करें आप? नहीं सर, बड़ी मुश्किल से आखिरी बंदा हूं जिसको मौका मिला है। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप को उठाकर अगले साल नवंबर में डाल दिया है। आप पाकिस्तान टीम की साजरे मिसबा चीफ सिलेक्टर हैं, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस का आप भी हिस्सा हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है इस वक्त के हफीज और शुएब मलिक का फ्यूचर क्या होगा? क्या अब आप उनको अगले साल नवंबर तक इन्हीं T20 मैचेस में लेके चलते रहेंगे, या आप उनके लिए कोई मशवरा जाती हैसियत में देना चाहेंगे कि उनको फेयरवेल मैच खेल के जाना चाहिए? सभी के दिलों में ये सवाल है कि क्या एक साल मजीद आप इन दोनों को अब कैरी करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं सिलेक्शन टीम का हिस्सा नहीं हूँ, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ। सिलेक्टर्स, चीफ सिलेक्टर्स पाकिस्तान में हैं, चीफ सिलेक्टर इधर हैं। हम फैसिलिटेटर जरूर हैं, हेल्प जरूर करते हैं। इफ समवन आस्क्स यू कि जी आप मशवरा दें तो मशवरा हम जरूर देते हैं, बिल्कुल। ये हमारा फर्ज भी बनता है, क्योंकि हम सीजन्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, ये हमारा काम है। दूसरी बात ये कि हफीज और मलिक की, तो दैट्स प्योरली देयर पर्सनल डिसीजन कि वो रिटायर होना चाहते हैं, कैरी ऑन करना चाहते हैं, और फिर देन इट कम्स टू द सिलेक्टर्स के सिलेक्टर्स देखते हैं कि आर दे फिट इनफ, आर दे गुड इनफ, फॉर्म अच्छी है, फॉर्म नहीं अच्छी है, एंड देन दे पिक। वो उनका पर्सनल है, उस पर किसी को सजेस्ट करना है या किसी को ये कहना कि तुम मत खेलो, आई थिंक इट्स अनफेयर टू दैट इंडिविजुअल आल्सो। दैट इज हिज पर्सनल डिसीजन।